गुड मॉर्निंग गाइज। किंग्स कोचिंग सेंटर अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पशु परिचर भर्ती के मॉडल पेपर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि होगा भाग ब के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, पनीर जल का हरा पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शंस देखिए, इंसुलिन से, राइबोफ्लेविन से, कैराटीन से, प्रोलैक्टिन से। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन के कारण। देखिए जो दूध का पीला रंग होता है वो होता है कैराटीन के कारण, लेकिन जो पनीर जल का हरा पीला रंग होता है वो होता है राइबोफ्लेविन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, कम उम्र में पशु चुनाव की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शंस देखिए, वंशावली चयन, पशु व्यवहार, पशु उत्पादन क्षमता, या ऑप्शन डी शारीरिक आकार। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंशावली चयन, क्योंकि हमें पशु की नस्ल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और फिर उसी नस्ल का पशु खरीदना चाहिए छोटी उम्र में, क्योंकि छोटी उम्र में पशु का व्यवहार भी नहीं देखा जा सकता, उसकी उत्पादन क्षमता तो होती ही नहीं है और उसके शारीरिक आकार से हम कुछ पता नहीं लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, गाय के जनन अंग में अंडे की जीवित रहने की अवधि है। ऑप्शंस देखिए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, या फिर 5 दिन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 दिन। यानी कि जो गाय के जनन अंग है उनमें जो अंडा जीवित रहता है वो रहता है 120 घंटे। ये आपको याद रखना है, घंटे भी, और यदि हम इसमें 24 से डिवाइड कर देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी, यानी कि 5 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान यानी कि NIRB कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देखिए, हिसार, मालपुरा, बरेली, बीकानेर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिसार हरियाणा के अंदर है राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जबकि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है वो हमारे जोहड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, 2 कुबड़ वाले ऊंट को जाना जाता है। ऑप्शंस देखिए, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ऑप्शन बी कैमेलस बैक्टीरियनस, ऑप्शन सी इक्वेकुअस कैबेलस, और ऑप्शन डी इक्वेकुअस एसाइनस। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैमेलस बैक्टीरियनस, यानी कि 2 कुबड़ वाले ऊंट को जाना जाता है, जबकि जो 1 कुबड़ वाला ऊंट होता है वो होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, भेड़ बकरी में की जाने वाली आवाज जानी जाती है। ऑप्शंस देखिए, बेलाविंग, ब्लिंगटन, ग्रूटिंग, या ऑप्शन डी क्रोविंग। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लिंगटन। इसी के साथ देखिए, जो बेलाविंग आवाज की जाती है वो की जाती है गाय के द्वारा, जबकि जो ग्रूटिंग आवाज की जाती है वो की जाती है सूअर के द्वारा, और जबकि जो क्रोविंग आवाज है ये की जाती है मुर्गियों के द्वारा। ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7, ऊंटनी का गर्भकाल होता है। ऑप्शंस देखिए, 640 दिन, 390 दिन, 410 दिन, 365 दिन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 390 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8, ऊंट का झुंड या समूह कहलाता है। ऑप्शंस देखिए, टोला, पैक, कैनल, या फिर फ्लॉक। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टोला, जबकि जो भेड़ का समूह है वो कहलाता है फ्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9, भेड़ बकरी में नाड़ी गति प्रति मिनट होती है। ऑप्शंस देखिए, 45 से 55, 70 से 80, या 300, या 550 से 600। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70 से 80 प्रति मिनट। और जो इसमें श्वसन दर होती है वो होती है 12 से 20। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो भैंस के अंतर्गत जो नाड़ी गति होती है वो होती है 40 से 45, और जबकि जो गाय के अंतर्गत होती है वो होती है नाड़ी गति 40 से 50, और जबकि जो मुर्गियों में जो नाड़ी गति होती है वो होती है 300। आपको ये सभी याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10, शरीर का रंग लाल और भूरा, ढीली त्वचा के कारण लोला या मुल्तानी नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल है। ऑप्शंस देखिए, साहीवाल, गिर, राठी, या फिर सिंधी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहीवाल। देखिए इस साहीवाल गाय के दूध में जो लैक्टोज की मात्रा होती है, यानी कि जो प्राकृतिक शर्करा होती है वो भी सर्वाधिक होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11,
शरीर का रंग तांबे जैसा, सर्वाधिक वसा प्रतिशत व सर्वाधिक तापमान सहनशील भैंस की नस्ल है। ऑप्शंस देखिए, भदावरी, सूरती, मेहसाना, जाफराबादी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भदावरी भैंस। और जो इसके अंतर्गत जो वसा की प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 14%, 14% मात्रा होती है, जो कि सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 12, राजस्थान में भेड़ में ऊन कतरनी की जाती है। ऑप्शंस देखिए, वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो देखिए राजस्थान और जम्मू कश्मीर इन दोनों स्टेट में जो भेड़ के अंतर्गत जो ऊन कतरनी की जाती है वो की जाती है 1 वर्ष में 3 बार। इनके अलावा जो भी स्टेट है उनके अंतर्गत 1 वर्ष में 2 बार ऊन कतरनी की जाती है, एक बार बसंत ऋतु में और एक बार शरद ऋतु में। लेकिन राजस्थान और इसी के साथ में जम्मू एंड कश्मीर में, इन दोनों ही में ही 3 बार ऊन कतरनी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 13, गरीब आदमी की गाय या रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहलाता है। ऑप्शंस देखिए, बकरी, भेड़, भैंस, गाय। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 14, बकरी की किस नस्ल को मिनी बफेलो कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, जमुनापरी, बर्बरी, बीटल या फिर ऑप्शन डी, जखराना। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमुनापरी। इसे मिनी बफेलो कहते हैं, यानी कि ये सबसे भारी नस्ल है बकरियों की। और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है, इसका जो नाक है वो रोमन टाइप का होता है और जो इसके कान है वो घड़ी के पेंडुलम की तरह लटके हुए होते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता है और ये बकरी की सबसे सुंदर नस्ल भी है, जमुनापरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 15, विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंट की नस्ल है। ऑप्शंस देखिए, बीकानेरी, जैसलमेरी, मालवी, थारपारकर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीकानेरी। जो बीकानेरी ऊंट है ये शरीर में सबसे सुडौलकाय ऊंट होते हैं। इनका जो उपयोग है वो बोझा ढोने के लिए या कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जिसके कारण ये सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इसी के साथ देखिए जो सेना पुलिस है वो जैसलमेरी ऊंट को अपने काम के लिए प्रयोग में लेती है। ये आपको याद रखना है, सेना पुलिस के लिए जो प्रयुक्त ऊंट है वो है जैसलमेरी ऊंट, लेकिन जो सबसे शरीर में तगड़ा होता है वो है बीकानेरी ऊंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 16, गाय या फिर डेयरी पशु में दूध दोहन किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, बाईं ओर से, दाईं ओर से, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाईं ओर से, यानी कि पशुओं के लेफ्ट तरफ से दूध निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 17, सींग रोदन में इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर का तापमान रखते हैं। ऑप्शंस देखिए, 500 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 10 सेकंड, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 10 सेकंड, 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 10 सेकंड या 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 10 सेकंड। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 10 सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 18, सींग का कैंसर सबसे ज्यादा होता है, यानी कि किस पशु में होता है। ऑप्शंस देखिए, बैल में, सांड में, गाय में, भैंस में। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सांड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 19, राज्य में सर्वाधिक अंडा उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शंस देखिए, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, सीकर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर। यानी कि आपको पता भी होगा कि जो अजमेर को है वो अंडे की कटोरी भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर अंडा उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 20, मुर्गी के अंडे का औसत वजन कितना होता है। ऑप्शंस देखिए, 50 ग्राम, 55 ग्राम, 58 ग्राम, 65 ग्राम। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 58 ग्राम। इस 58 ग्राम के अंतर्गत जो अंडे में सफेदी होती है या हम कहें जो श्वेतक होता है वो होता है 34 ग्राम, और जबकि जो जर्दी होती है या हम कहें जिसे पीला भाग वो होता है 18 ग्राम। इनको मिलाकर टोटल 52 ग्राम वजन होता है। इसके बाद में इसके अंतर्गत झिल्ली हम कहें जो छिलका बचता है उसका वजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 21, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई। ऑप्शंस देखिए, 1970, 1975, 1977 या 1955। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1975। और इसके 2 साल बाद में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी कि RCDF की स्थापना 1977 में हो गई थी, और उससे पहले एक विभाग बनाया गया था
राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 22, गाय को गर्भ धारण के कितने महीनों के बाद गर्भावस्था राशन देना चाहिए? ऑप्शंस देखिए, 5 माह, 6 माह, 7 माह, 8 माह। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 23, दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है? ऑप्शंस देखिए, पायस, घोल, सॉल्यूशन, या ऑप्शन डी निलंबन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निलंबन, यानी कि जो वसा होती है वो होती है निलंबन यानी कि सस्पेंशन के रूप में, जबकि जो प्रोटीन होती है वो होती है पायस के रूप में। क्वेश्चन 24, गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शंस देखिए, 17.5%, 21.5%, 57% या 12.5%। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17.5%। ये होती है गाय के खीस में, जबकि जो भैंस के खीस में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 21.5। गाय में 17.5 और भैंस में 21.5 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 25, दूध में विकसित अम्लता किसके कारण होती है? ऑप्शंस देखिए, साइट्रेट अम्ल, फास्फेट अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल के कारण, यानी कि जो विकसित अम्लता होती है वो होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। यानी कि जैसे कि हम कहें कि दही के अंतर्गत कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, यानी कि वो विकसित होता है। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से जो अम्लता पाई जाती है, यानी कि जो दूध का जो अम्लीय मान होता है, जैसे कि हम कहें कि जो दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.7, यानी कि ये होता है हल्का अम्लीय, यानी कि इसके अंतर्गत कुछ प्राकृतिक मात्रा में अम्ल भी होते हैं, तो वो होते हैं साइट्रेट अम्ल, फास्फेट अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ये याद रखने हैं, ये तीनों अम्ल तो होते हैं प्राकृतिक रूप से, और जबकि जो विकसित अम्ल होता है ये होता है लैक्टिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 26, राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देखिए, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, जयपुर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 27, राजस्थान पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देखिए, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, टोंक। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 28, दूध से दही बनाने के लिए कितने डिग्री तापक्रम आवश्यक है? ऑप्शंस देखिए, 21 डिग्री, 22 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 21 डिग्री, यानी कि यही तापक्रम है दूध से दही बनाने के लिए। इससे यदि कम या ज्यादा होगा तो जो दही है वो नहीं बनेगा, या फिर दही बनने में समय अधिक लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 29, बहुमुखी पशु के नाम से किस पशु को जाना जाता है? ऑप्शंस देखिए, गाय, भैंस, भेड़ या फिर बकरी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बकरी, यानी कि जो बहुमुखी पशु है वो है बकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 30, राजस्थान अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है? ऑप्शंस देखिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भेड़, यानी कि भेड़ का योगदान है वो सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 31, भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? ऑप्शंस देखिए, 140 दिन, 145 दिन, 150 दिन, 155 दिन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 150 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 32, गाय भैंस के शरीर का तापक्रम कितने डिग्री होता है? ऑप्शंस देखिए, 38.5 डिग्री सेल्सियस, 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.5 डिग्री सेल्सियस, 34.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 38.5 डिग्री सेल्सियस। हम यदि फारेनहाइट की बात करें तो ये हो जाएगा 101.5 डिग्री फारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 33, जुगाली करने वाले पशुओं में पेट कितने भागों में विभक्त होता है? ऑप्शंस देखिए, 2, 3, 4 या फिर 5। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 भागों में विभक्त होता है। और देखिए ये भाग हैं कौन कौन से, तो जो पहला भाग है वो है रूमेन, सेकंड है रेटिकुलम, तीसरा ओमेसम और चौथा एबोमासम। और जो तीसरा भाग है ओमेसम, ये ऊंट के अंतर्गत नहीं पाया जाता है, यानी कि ऊंट का जो पेट है वो 3 भागों में ही विभक्त होता है, यानी कि ऊंट के अंतर्गत जो पेट के भाग है वो
3 है, और जबकि जो जुगाली करने वाले पशु हैं जैसे भेड़, बकरी, गाय या फिर भैंस, इनके अंतर्गत जो पेट बटा हुआ होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है, और इनमें से जो चौथा है जो एबोमासम है उसे ही सच्चा पेट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 34, सर्दियों में दही जमाने के लिए स्टार्टर यानी कि जो जामन होता है, यानी कि उसमें कुछ छाछ या दही की जो मात्रा डाली जाती है उसे कहा जाता है जामुन, की मात्रा कितने प्रतिशत ली जाती है? ऑप्शंस देखिए, 1%, 2%, 3% या फिर 4%। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3%, यानी कि जितना भी दही है उसका 3% हम जामुन लेते हैं, यानी कि इतना तो हो जाएगा दही और उसके 3% हो जाएगा दही या छाछ की मात्रा। और यदि गर्मियों में बात की जाती तो हम ये दही की मात्रा या हम कहें कि जामन की मात्रा ली जाती 1%, गर्मियों में 1% और सर्दियों में 3% जामन की मात्रा ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 35, निम्न में से किस की विशेषता है? ऑप्शंस देखिए, बच्चों को बीमारियों से बचाना, ऑप्शन बी पाचन क्रिया को बढ़ाना, ऑप्शन सी विटामिन ए की पूर्ति करना, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 36, डेयरी गाय में औसत दुग्ध काल होता है। ऑप्शंस देखिए, 300 दिन, 330 दिन, 280 दिन, 365 दिन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 300 दिन, यानी कि जो गाय का नॉर्मल गर्भकाल होता है वो होता है 282 दिन, और उसके प्रसव के बाद में जो उसे गर्भित करवाया जाता है वो करवाया जाता है लगभग 2 से 2.5 महीनों के बाद, यानी कि लगभग 60 दिन बाद उसे गर्भित करवाया जाता है। तो यानी कि उसमें जो टोटल समय होता है 2 प्रसव के बीच का, तो लगभग 1 साल का गैप होता है, और 1 साल के अंतर्गत इसमें से जो गाय दूध देती है वो देती है 10 महीने, क्योंकि 2 महीने तो उसके दूध को सुखा दिया जाता है, यानी कि उसका शुष्क काल होता है। तो यानी कि 10 महीनों की हम बात करें तो लगभग 300 दिन ही होते हैं जिससे कि गाय से दूध प्राप्त किया जा सकता है। तो जो भी डेयरी गाय है उसमें औसत दूध काल होता है 300 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 37, पशुओं में आर्थिक दृष्टि से सबसे नुकसानदायक रोग कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, थैनेला, एंथ्रेक्स, मिल्क फीवर या फिर ऑप्शन डी पशु प्लेग। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थैनेला रोग, क्योंकि जो ये थैनेला रोग है ये अधिक दूध देने वाले पशुओं में होता है, यानी कि इसका जो दूध होता है उसके अंतर्गत जो पीएच होता है उसका मान कम या अधिक हो जाता है, यानी कि जिसके कारण इस रोग को खत्म करने के लिए हम पशुओं से दूध निकालना बंद कर देते हैं, जिससे कि आर्थिक दृष्टि से सबसे नुकसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 38, हे में नमी की मात्रा होती है। देखिए जो चारा संरक्षण करने की 2 विधि हैं, हे विधि और साइलेज विधि, उनमें से हे विधि जब बनाई जाती है तो उसके अंतर्गत कितने प्रतिशत नमी होती है? ऑप्शंस देखिए, 12 से 14%, 60 से 70%, 30 से 40%, 20 से 25%। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 से 14%। इसी के साथ हम बात करें कि जो साइलेज बनाते समय कितने प्रतिशत नमी की मात्रा होती है, तो वो होती है 60 से 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 39, खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार, यानी कि जनवरी फरवरी में पहला टीका लगाया जाता है और दूसरा लगाया जाता है अगस्त सितंबर में, तो 2 बार हो जाएगा वर्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 40, गाय में कृत्रिम गर्भाधान की सबसे उपयुक्त विधि है। ऑप्शंस देखिए, रेक्टो वेजिनल विधि, वेजिनल विधि, वेजिनल स्पेक्यूलम विधि या ऑप्शन डी कोर्क सफ्रोपिपेट विधि। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेक्टो वेजिनल विधि। इसी के साथ हम बात करें कि बकरी में कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा किया जाता है, तो वो विधि है वेजिनल स्पेक्यूलम विधि, या मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जो बकरी के अंतर्गत किया जाता है वो किया जाता है वेजिनल स्पेक्यूलम विधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 41, संकर गाय में प्रजनन की आयु का उपयुक्त समय है। ऑप्शंस देखिए जो संकरित गाय हैं उनमें जो प्रजनन का समय होता है वो यदि हमें पर्टिकुलर यदि महीना दे तो वो होगा 22 महीना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में महीनों की रेंज दे रखी है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 से 24 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 42, राजस्थान में पशु मेलों में सबसे अधिक बिकने वाली नस्ल है। ऑप्शंस देखिए, राठी, कांकरेज, नागौरी, मालवी।
तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागौरी। देखिए इसके लिए हमारे राजस्थान में एक मेला भरता है श्री वीर तेजाजी पशु मेला, जो कि भरता है पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंतर्गत। पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट था लेकिन अब हो गया डीडवाना कुचामन, तो वहां पर इस पशु नस्ल के लिए मेला भी लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 43, पशुओं में जेर या हम कहें अप्रानाल जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटा का निष्कासन कितने समय में होना चाहिए, यानी कि जैसे ही प्रसव होता है उसके बाद जो प्लेसेंटा है ये कितने समय बाद अपने आप गिर जाती है। ऑप्शंस देखिए, 3 से 4 घंटे, 5 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 से 8 घंटे। यदि 8 घंटे के बाद भी ये प्लेसेंटा अपने आप नहीं गिरती है तो हमें पशु को ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 44, गाय के नवजात बछड़े को कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, लैम्ब, किड, कॉफ, पिगलेट। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉफ। चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 45, विदेशी भेड़ की नस्ल मैरिनो की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन देखिए, स्पेन से, स्कॉटलैंड से, इंग्लैंड से, ऑप्शन डी बुखारा से। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेन से। और ये भेड़ की वो नस्ल है जिसके द्वारा विश्व की सबसे महीन ऊन यानी कि हम कहें कि सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त होती है। चलिए मॉडल पेपर 3 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में।